Drop it. बारह नंबर सवाल देखिए। ₹4620 की राशि दो समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। ब्याज 10% प्रतिवर्ष की 10 से संयोजित किया जाता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी? ₹4620 की राशि है, यानी मूलधन है, ठीक है ना। ए सम ऑफ इज टू बी पेड बैक इन 2 equal annual installments. How much is each installment in rupees if the interest is compounded annually by 10% per annum? एक बात ध्यान रखना में इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट से दिया है या कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया है, लेकिन एक जगह इसने दे दिया है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। 10% की दर है। आप रेशो से कर लो चाहे बेसिक से कर लो, किसी भी एक तरीके से करना है। एक साल में कितना हो जाएगा? 10:11। 2 साल में कितना हो जाएगा? 100:121। अब इसको 121 करना है तो इसको भी 121 करो, तो ये तो 121 तो हो जाएगा किस्त की राशि, और इधर आ जाएगा 110 और 100 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 210। 210 का मान 4620 है, 121 का मान ज्ञात करना है। 121 को ऊपर रख दो, 210 को नीचे रख दो और 4620 है इससे गुणा कर दो। 0 से 0 कट जाएगा। 21 का दुगुना 42 और 21 का दुगुना 42, 22 बार कटेगा। 22 से कम 22 2 हासिल की, 22 का दुगुना 44 4 हासिल की, 22 और 4 26 हो जाएगा। 22 से कम 22 2, 22 का दुगुना 44 2, 46 4, 22 22 और 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 26। 26 62 आ जाए। किस ऑप्शन में है? ए में। या तो रेशो से ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर वैसे कर लो। ये 4620 है बराबर किस्त की राशि x है। 10/11 लिखेंगे, 1 + 10/11 लिखेंगे। x गुणा 10/11, 10 और 11 21, 21/11 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 4620। 0 से 0 काट देंगे। 21 का दुगुना 42, कितना बच गया? 4। 21 का दुगुना 42, 22 बार कट जाएगा। x बराबर 11 का 11 से गुणा, 11 11 11 तीनों में है 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें 11 क्यूब होता है 1331। 1331 का दुगुना करेंगे, 1300 का दुगुना 26 और 31 का दुगुना 62, ये हो जाएगा 2662 हो जाएगा। दूसरा तरीका है ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका रेशो से कर लो। किससे इजी लगता है? रेशो से। रेशो तैयार रखो। छोटी सी जिंदगी है, काम है बहुत सारे, नहीं, और इनमें से आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है वो इन कॉपी किताबों में निकल जाता है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और ब्याज दर प्रतिशत प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ब्याज है वो राशि का 1/4 है, यानी 100 रुपए का ब्याज 25 रुपए आता है, और ब्याज दर प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 4 गुना है। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लीजिए 100 रुपए है, उसका ब्याज 25 रुपए आएगा, चौथाई तो तभी होगा। अब कह रहा है ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है। वर्षों की संख्या को टी मान लिया तो मूलधन 100 है, वर्षों की संख्या टी है, ब्याज की दर है वो 40 हो जाएगा और बट्टे 100 करेंगे और ये बराबर 25 हो जाएगा।
ये इससे कट जाएगा। 40 स्क्वायर बराबर 25 है, 2t बराबर 5 हो जाएगा और t बराबर 5/2 हो जाएगा। 5/2 तो है वर्ष, और ब्याज की दर इसका चौगुना है, तो r है वो 5/2 का चौगुना करेंगे तो 10% हो जाएगा। ब्याज की दर 10% हो जाएगा, 3 वर्ष में 30% हो जाएगा। 5,000 का 30% 1,500 आता है। डी ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ गए। अरे इसको सोने ही मानो, 25 पी मान लो, मूलधन पी है, टी वर्ष के लिए उधार दिया है, दर है वो समय का 4 गुना है, तो 40 हो जाएगा, बट्टे 100 है, और ब्याज आएगा p/4। ये कह रहा है ब्याज राशि का 1/4 है, तो राशि p है तो ब्याज p/4 हो जाएगा। p से p काट दो, ये 4 से 25 बार कटेगा। 40 स्क्वायर बराबर 25 है तो 2t बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 40 है वो 2t का स्क्वायर होता है और 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है। t का मान 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। t का मान 2.5 है, ब्याज की दर है वो इसका 4 गुना है, तो t का मान 2.5 है तो 2t का मान 5 हो जाएगा और 4t का मान 10 हो जाएगा। तो ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% आ जाएगी। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लेना है तो 10 10 10 3% 30% हो जाएगा। 5,000 का 30% 1,500 होता है। लिखना चाहो तो लिख लो। 5,000 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 का 3 गुना 15, 2 जीरो लगा दो। 11 के बाद में 22, बाकी तो हो गए। 22 कॉम्प्लिकेट है क्या? आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट से उधार दिया है या कंपाउंड इंटरेस्ट से उधार दिया है। 66,300 रुपए को ए और बी में इस प्रकार से विभाजित करेंगे। ए को 8 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 साल बाद में बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक है। एकदम बेसिक से बता दूं, उसके बाद में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ए को मिलता है ए, बी को मिलता है बी। 8% बाद में तो 110/100 की पावर 8 हो जाएगा। बी को 10 वर्ष बाद में तो 110/100 की पावर 10 हो जाएगा। पावर 8 से पावर 10 पावर 2 बार कटेगी, इधर वाला खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया। a/b करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 121/100 आ जाएगा। अनुपात बन जाएगा 121:100, 121:100। पहला भाग तो हो जाएगा 121/221, क्योंकि इनका योग 221 आता है, बराबर हो जाएगा 66,300। और दूसरा भाग हो जाएगा 100/221 गुणा हो जाएगा 66,300। इससे ये 3 बार कटेगा, 121 का 3 गुना 363 होता है, 36,300। इससे ये 3 बार कटेगा, 30,000। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका 8 वर्ष का मिश्रधन उसके 10 वर्ष के मिश्रधन के बराबर होता है, तो पावर 8 से पावर 10 पावर 2 बार कट जाएंगे। इधर वाला पूरा कट गया, इधर पावर 2 रह जाएंगी, 0 से 0 कट गया। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 121 और 100 का रेशो आ जाएगा ए और बी के अमाउंट में। उम्मीद है आप समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 121 और 100 के रेशो में बांटोगे, अनुपातों का योग कितना है 221, 221 इसके बराबर है। एक अनुपात का मान 300 आ जाएगा। 121 का ज्ञात करना है तो 121 गुणा 300, और 100 का ज्ञात करना है तो 100 गुणा 300। 36,300 और 30,000 हो जाएगा। कितना?
25। रमेश ने 2 लाख रुपए में घर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने 10% की हानि पर बेच दिया। उसने इस प्रकार प्राप्त धन को 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया। ब्याज 2 साल के लिए सालाना चक्रवृद्धि है। इस निवेश का मूल्य क्या हो जाएगा? ये जो 2 लाख में खरीदा है, 2 लाख लिख लो। 10% हानि पर बेचा है तो इसका 90% कर दो। 20% की दर से ब्याज मिल रहा है तो पहले साल 120/100 और अगले साल फिर 120/100। सिंपल प्रतिशत लगाओ। ठीक, कम ज्ञान ज्यादा सवाल। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 9 का दुगुना 18 होता है। 144 को 18 से गुणा कर दो और जीरो लगेंगे कितने? 2। तो 100 से गुणा कर दो। 2 जीरो लगेंगे। 8 का चौगुना 32 होता है। 2 जीरो लगेंगे। 32 में इकाई का अंक 2 आता है। ए ऑप्शन। पूरा कैलकुलेट करो तो कर लो भले ही, लेकिन सारे ऑप्शन में मैंने ये देखा कि जीरो से पहले वाला डिजिट है वो सब में डिफरेंट था। तो 2 जीरो तो 100 के कारण लग ही जाएंगे। 8 का चौगुना 32 होता है। इकाई का अंक तो 2 ही आएगा। तो 2 जीरो से पहले जस्ट पहले 2 आएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। 25 में ऑप्शन ए। 25 के बाद में 30। सच में नहीं हुआ है? 19,683 बट्टे 16,875। इसकी पावर 1/2 -1 गुणा 100। मिश्रधन बट्टे मूलधन की पावर हाफ ऑफ टाइम -1 × 100। 1/2 क्यों लिया? क्योंकि 2 वर्ष के लिए है। 3 वर्ष के लिए होता तो 1/3 यूज करते। 4 वर्ष के लिए होता तो 1/4 यूज करते। किससे कटेंगे ये? 16,875 है। 19,683 है। 8 9 6 3 9। अरे यार कट जाएंगे। 6 3 9 9 से कट जाएंगे। ऊपर वाले तो 9 से कटेंगे। नीचे वालों का हिसाब किताब देखो। 6 और 1 7 7 7 14। 14 और 8 22। 22 और 5 है 27। ये भी 9 से कट जाएंगे। 9 का दुगुना 18। 1 बच गया 16। 9 एकम 9। 7 बच गया 78। 9 अट्ठे 72। 6 बच गया 9 7 63। 2187। इसको 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9। 7 बच गया 78। 9 अट्ठे 72। 6 बच गया 67। 9 7 63। ठीक है ना? 63। 4 बच गया 9 पंजे 45। 1875। एक बार फिर करना पड़ेगा। 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दोगे तो ये तो आ जाएगा 729। हाँ, और ये आ जाएगा 625। 729 का स्क्वायर रूट तो आता है कितना? 27। और 625 का आता है कितना? 25। 27/25 में से घटाएंगे तो 2/25। 2/25 को 100 से गुणा करेंगे तो 8%। ये ऑप्शन 8% आ जाएगा। पावर 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 729 का स्क्वायर रूट होगा 27। 625 होगा 25। 27/25 -1। 2/25 गुणा 100। 25 से 100 कटेगा 4 बार। 4 का दुगुना 8। 8% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 30वां सवाल कर लोगे क्या? 27/25 -1 गुणा कितना होगा? 100।
2/25 गुणा कितना 100 बराबर कितना 8%। 30 नंबर हो गया। 30 के बाद में 37। देखो मैं तो एकदम बेसिक से करूंगा। मैं एक दो सेंटेंस बोलता हूं, सुनना आप। जो मिश्र धनों का अंतर होता है वही ब्याजों का अंतर होता है। पक्की बात है। जो मिश्र धनों का अंतर होता है वही ब्याजों का अंतर होता है, क्योंकि मूलधन तो सेम ही होता है। तो ये जो 10,000 है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज ज्यादा मिलता है, और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज की दर आधी हो जाती है। 4% की जगह 2% हो जाएगा, तो 102/100 हो जाएगा। और 1.5 साल में 3 अर्धवर्ष होते हैं, इसलिए पावर 3 कर दो, माइनस हो जाएगा 10,000 इंटू 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक देय है, तो 1 साल के लिए तो 4% रहेगी, तो 104/100 हो जाएगा। लेकिन फिर आधा वर्ष बचा है, तो आधा वर्ष के लिए 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो 102/100 आ जाएगा। अब इसमें से ये जो 10,000 है, इसका 102/100 तो कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 102/100 है, 102 का स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, या 102 गुणा 102 और बट्टे हो जाएगा 100 गुणा 100, और उसमें से माइनस हो जाएगा 104/100। ये जो 10,000 है, इसका 102/100 तो ऐसा कैसा ही रख लो। यहां एलसीएम लेंगे तो 100 गुणा 100 आ जाएगा, एक सौ दो का स्क्वायर 10404 होता है, और 104 को ये 100 से गुणा करेंगे तो 10,400 होता है। 10,404 में से 10,400 घटाते हैं तो 4 आता है, यहां पर बैलेंस 4 आएगा। 4 जीरो ये है, तो 1 2 3 4 जीरो ये कट जाएंगे। 102 का दुगुना होता है 408, दो अंकों पे दशमलव लगना है, 4.08, 4.08 आ जाएगा डी ऑप्शन, 4.08। इफेक्टिव रेट से मत करना, ट्री मेथड वगैरह यूज मत करना, रेसो मेथड यूज मत करना, एकदम बेसिक मेथड यूज करना। शुद्ध बेसिक तरीका यूज करना, जल्दी होगा। इफेक्टिव रेट से उलझेगा, रेसो मेथड से उलझेगा, आपके ग्राफ मेथड से भी उलझेगा। ग्राफ मेथड में एक वार्षिक के लिए अलग बनाओगे और अर्धवार्षिक के लिए अलग अलग ग्राफ बनाने पड़ेंगे। जो मिश्र धनों का अंतर होता है वही ब्याजों का अंतर होता है, याद रखना। जो विक्रय मूल्यों का अंतर होता है वही लाभों का अंतर होता है, ठीक है, मूलधन सेम होता है। तो 37 के बाद में 42 कहां तक करके आए हो? छब्बीस परसेंट प्रतिवर्ष की दर से निवेश की जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये कितने वर्षों में लगभग में दुगुना हो जाएगा? 1 साल में 126/100 होता है, यानी 1.26 होता है। 1 साल में 1.26 होता है, ठीक है। आपको इसको 2 बनाना है, कम से कम 2 बनाना है, कितने वर्षों में ऐसे हो जाएगा? अब देखो,
अगर मैं इसको 1.26 को 1.25 कहूं, इसको 1.25 अप्रोक्सीमेट कहते हैं अपन, तो 2 वश में इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 वश में इसका क्यूब होगा, 4 वश में इसकी पावर 4 होगा। तो अगर 2 वश में करता हूं तो 12 का 13 से गुणा 156 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 1.5625 आ जाएगा। ये 2 वश में हो जाएगा। 3 वश में इसका क्यूब करेंगे, 3 वश में इसका क्यूब करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर किया है तो ये आया है, तो 3 वश में 125 का क्यूब हो जाएगा। 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है, और उसका क्यूब करेंगे तो 5 की घात 9 आ जाएगा। क्यूब का क्यूब करते हैं तो 5 की घात 9 हो जाएगा। 26% प्रतिवर्ष की दर से निवेशित की जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, कितने वर्ष में लगभग दुगुना हो जाएगा? या ऐसे कर दो, 125 है तो ये 5/4 होता है, ये फिर 5/4 है, ये फिर 5/4 है, ये फिर 5/4। जब डबल हो जाएंगे तब देखेंगे। एक साल में 5/4, ठीक है ना। 2 साल में 25 बट्टे कितना हो जाएगा? 16, अभी डबल नहीं हुआ है। 3 साल में कितना हो जाएगा? 125/64। 3 साल में 125/64 हो जाएगा ना। 125/64, 64 का दुगुना 128 होता है। लेकिन ये दर भी 1.25 नहीं है, 1.25 से ज्यादा है, तो ये 3 स्टेप में हुआ है, तो 3 वर्ष में लगभग दुगुना हो जाएगा, लगभग 3 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। एक साल में 5/4, क्योंकि अगर 25% की दर होती तो 1.25 होता। 1.25 कितना होता है? 5/4। एक साल में 5/4, अगले साल में फिर 5/4, अगले साल में फिर 5/4, 3 बार 5/4 करेंगे तो 125/64 आ जाएगा। अगर 128 होता तो इसका डबल हो जाता, ये 128 होता तो डबल हो जाता। अब 128 से थोड़ा कम है, लेकिन ये दर भी तो 25 से थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब अगर यहाँ 26 यूज कर रहे हैं तो ये लगभग इसके डबल के बराबर होगा। और अपने से अप्रोक्सीमेट पूछा, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। बताओ कैसे करें? कौन बताएगा? 46 कौन बताएगा? चलो आप रहने दो। एलिगेशन से कर सकते हैं क्या? है, एलिगेशन से कर लो। वार्षिक आय 880 है, 10,000 की आय 880 है, तो ब्याज की दर 8.8% हो जाएगी। एक दर है 10%, एक दर है 8%, कंबाइंड दर है 8.8%। इधर अंतर 0.8 आ जाएगा, इधर 1.2 आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 10,000 को 2:3 में बांट दो, 4,000 और 6,000। 8% की दर से उधार दी गई राशि 6,000 किस ऑप्शन में है? बी में। एलिगेशन से कर लो, बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक में कैसे किया था? एक्स और वाई दोनों मान के या केवल एक्स मान के? केवल एक्स मान के। एक्स और वाई दोनों मान के भी हो जाएगा। 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन से कर लो, एक वेरिएबल की एक इक्वेशन से कर लो, या फिर एलिगेशन से कर लो। जीपी से करा दो। 2 वर्ष में 4624 हो गई, 30 वर्ष में 4913 हो गई, तो 2 वर्ष से 3 वर्ष में गई है, तो ये n गुणा हुई है। मूलधन पूछा है तो आपको 2 बार 1/n गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 वर्ष में गई है। तो अगर आप 2 वर्ष से 3 वर्ष में जाते हो तो 4913/4623 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष से 2 वर्ष में आते हो तो ये हो जाएगा, ये जो 4624 है, इसका 4624
बट्टे 4913 तो 1 वर्ष में जाने के लिए हो जाएगा, और एक बार और पीछे जाना है तो 4624 बट्टे 4913 एक बार और करेंगे। ये कटेंगी किससे यार, ये कटेगी किससे, ये देखो आप तो। 9 और 3 12, 4 और 1 5, ये तो मुश्किल हो गया काम है। कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। ये 2312 बन रहा है, हैं? किसे? 17 से। देखो देखिए, 17 का दुगुना 34, 17 का तिगुना 51 तो ज्यादा हो गया। 17 का दुगुना 34 है, 5 बच जाएगा, एक है। 17 8 136 है, 17 8 136 है, कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। 17 का 9 गुना 153 कट गया, तो ये आ जाएगा 17 का दुगुना 34, 34 आया तो कितना बच गया? 15 बच गया, 151। 17 8 136, 17 का 9 गुना 153, 17 से 289 बार कट गया। ये 17 का दुगुना 34, 34 है तो कितना बच गया? 12 बच गया। 17 6 102, 17 7 119, 7 119, 3 बच गया। 17 का दुगुना 34, 272 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी 272 हो जाएगा, और ये भी 289। 17 8 136 होता है, तो ये 17 का 16 गुना है, और ये 17 का 17 गुना है, तो ये कट जाएगा 16 बार, ये कट जाएगा 17 बार, ये कट जाएगा 16 बार, ये कट जाएगा 17 बार। 17 से फिर काटो इसको, ये 17 से 272 बार कटा था, है ना? तो ये 272 बार कट गया, और फिर 17 से 16 बार कटा था, है ना? तो ये 16 का क्यूब आ जाएगा, और 16 का क्यूब होता है 4096 डिओप्स। 4096। 2 बार रिवर्स चलना होगा, 2 बार रिवर्स चलना होगा। ठीक, मूलधन P है, पहले मिश्रधन का, पहले साल का मिश्रधन A1 है, दूसरे साल का मिश्रधन A2 है, तीसरे साल का मिश्रधन A3 है। तो आपको तीसरे वर्ष से पहले वर्ष में आना है, और आपको सॉरी मूलधन में आना है। तो मूलधन ज्ञात करेंगे, तो ये जो A3 है इसको गुणा कर देंगे A3 बट्टे A2 से एक बार, और फिर A3 बट्टे A2 से दोबारा। 2 बार आपको सॉरी A2 को गुणा करेंगे, 3 वर्ष का दीर्घ है ना, 3 वर्ष का दीर्घ है, तो A2 को गुणा करेंगे हम, A3 को गुणा करेंगे, A3 को गुणा करेंगे, 3 वर्ष में दीर्घ है, 2 वर्ष में दीर्घ है, तो A2 को गुणा करेंगे, पहले करेंगे A2 बट्टे A3 बार, और फिर एक बार A2 बट्टे A3 बार, फिर दोबारा करेंगे। पीछे जाना है A2 बट्टे A3 करो, आगे जाना है A3 बट्टे A2 करो। याद है क्या? जीपी का कंसेप्ट लगाओ। है? बताओ। 2 वर्ष से 3 वर्ष में गया है तो समय 1 वर्ष का ही हो गया। अगले वाला मिश्रधन मिश्रधन का काम करेगा, पहले वाला मिश्रधन मूलधन का काम करेगा। तो 4913 बट्टे 4624 -1 इंटू 100, ये ब्याज की दर आ जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष का समय इसलिए पावर 1 ही बनेगा, पावर 1 ही बनेगा। इसको हम काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 289 बार, और ये कट जाएगा 256 बार। ये 17 बट्टे 16 में से 1 घटाएंगे तो 1 बट्टे 16 आ जाएगा, और गुणा 100 करेंगे तो 6.25% की आ जाएगी ब्याज की दर, 6.25% ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक, अब 6.25% ब्याज की दर आई है, तो 6.25% है, ये होता है 1 बट्टे 16,
और 1/16 से ब्याज बनता है 17, मिश्रधन बनता है 17/16। तो 2 बार 17/16 करने से आया है, फिर भी जीपी में जाएगा मामला। तो आपको 2 बार 17/16 करने से ये राशि प्राप्त हुई है, तो इसका मूलधन ज्ञात करना है, तो 2 बार 16/17 16/17 कर दो। तो ये जो 4624 है, इसको 1 बार 16/17 करो और फिर दोबारा 16/17 करो। दोनों 17 से ये 16 बार कटेगा, 16 का क्यूब भी आ जाएगा, 4096 आ जाए। जीपी में ही जाना पड़ेगा आपको। 48 के बाद में 56। किया था नहीं ये? 6% वार्षिक दर है, अर्धवार्षिक रूप से करेंगे तो 3-3% की दो दरें हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर/100, इतने प्रतिशत हो जाएगा। 3 का 2 × 6, 6.09% आ जाएगा। ये प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग और दे दिया जाता है, तो 100 का भाग देंगे तो 2 डेसिमल इधर सरक जाएगा, तो 0.0609 आ जाएगा। 0.0609 बी ऑप्शन। प्रतिशत नहीं लगा हुआ है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 56। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत किसी को भी? किसी को भी कोई दिक्कत है? सबके समझ में आ रहा है? हैं? नेक्स्ट। 56 के बाद चलो एकदम बेसिक से बताता हूं, एकदम बेसिक से। 8% की दर है, ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो वो 4% की दर बन जाएगी। राशि है 390, 625, ठीक है। 104/100 हो जाएगा, इसके ऊपर पावर टी हो जाएगा, बराबर 456, 976। ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 25। 26/25 से इसकी पावर टी हो जाएगा, बराबर 456, 976 अपॉन हो जाएगा 390, 625। किसी संख्या से कट रहे हैं क्या ये? 3 से तो नहीं कट रहे हैं। 456, 976 है, ये भी नहीं कट रहा है। क्या आएगा भाई? ये 25 का कितना गुणा है, ये 26 का उतना गुणा है। देखो कुछ बैठता है क्या? ये किसी कॉमन संख्या से कट रहे हैं क्या? काट के देखो। अगर इसमें 25 का भाग देता हूं, 25 से कम 25 आ जाएगा, कितना बच जाएगा? 14।
25 5 125 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 15। 25 6 150 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 6। 25 का दुगुना 50 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 12। 25 5 125, 15,625 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 25 गुणा 15,625 है। ये 25 गुणा 15,625 है। ठीक, यह है 25 गुणा 15,625। 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 15,625 जो होता है वो होता है 5 की घात 6। 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 होता है 125 होता है, 5 की घात 4 625 होता है, 5 की घात 5 होता है वो 3125 होता है, और 5 की घात 6 होता है वो 15,625 होता है। तो 6 पावर ये, 2 पावर ये, पावर 8 हो जाएगा। पावर हो जाएगा 8। तो ये एक्चुअली 25 की घात 8 है। ये 25 की 5 की घात 8 है। ये 5 की घात 8 है, तो 25 की घात 4 हो जाएगा। 25 की घात 4। अगर ये 25 की घात 4 है तो इसको 26 की घात 4 होना ही पड़ेगा, इसके पास में कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये जब 25 की घात 4 है तो ये 26 की घात 4 होगा, तभी टी आएगा। किसी एक से कर लो तो ये आ जाएगा 26/25 इसकी पावर टी बराबर 26/25 इसकी पावर 4। टी बराबर हो जाएगा 4 हाफ ईयर। 4 हाफ ईयर का मतलब होता है 2 ईयर। ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको इफेक्टिव रेट से करोगे? मत करना। बेसिक से करोगे या किससे? रेशो से करोगे या बेसिक से? हैं? बेसिक्स। 1025 से एक्स गुणा 5% की दर है 2.5% हो जाएगी 102/100। 100 प्लस 102/100 बट्टे 102.5 1 प्लस 100/102.5 1025 बराबर। आप इसको 2.5 से काटोगे तो 40 बार कटेगा और ये 41 बार कटेगा। 40 और 41 81 हो जाएगा, 81/41 हो जाएगा। ठीक है ना? ये आ जाएगा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी? ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2.5%, 100/2.5 2.5 2.5 41 का 5 गुना होता है ये। 41 का 25 गुना होता है। ये 25 गुना 41 है भाई। ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है इससे तो। 41 गुना 41 गुना 41 गुना 25 और इसमें 40। ये 41 गुना 25 होता है। 25 का 40 से गुना 1000 होता है, एक ज्यादा से गुना करें 25 ज्यादा हो जाएगा। ये कट तो रहे नहीं है। किसकी राशि एक्स ज्ञात करोगे? एक्स बराबर आ जाएगा 41 गुना 25 गुना 41 गुना 41 और बट्टे हो जाएगा 40 गुना 81। ऐसे एक बार 451 425 525 500। एक अच्छी बात है, आंसर दूर दूर है। 525 और 551 दूर है, 425 और 451 दूर है। तो इसको लगभग एक बार काट सकता हूं और इसको लगभग 2 बार काट सकता हूं। 25 का गुणा लगभग 50 हो सकता है। 50 का 41 से गुणा कर देंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? 41 गुणा 25 गुणा 25, 25 का दुगुना 50, 50 का 41 से गुणा
आसपास ही नहीं आ रहा है। हैं? कौन सा 100 नीचे आएगा? ऐसे कैसे आएगा? 1025 रुपये मूलधन है, किस्तों में भुगतान करता है, ब्याज की दर 5% है। एक्स गुणा 100/105, 102.5 ही आएगा ये। 100 पर नहीं आता है यार। 1025 ऐसे ही रहेगा। 1025 बराबर एक्स गुणा 100/102.5 और 1 प्लस 100/102.5। ये कटेगा 40 बार, ये कटेगा 41 बार। ये कटेगा 40 बार, ये कटेगा 41 बार। 1025 है, ये 41 आ जाएगा, गुणा में ये 41 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 81, और ये 41 गुणा 41 दो बार आ जाएगा। इससे हाँ, एक एक्स्ट्रा ले लिया था अपन ने, इससे लगभग एक बार कट जाएगा और ये इसको से लगभग दो बार कट जाएगा। 1025 का आधा कर लो। 1000 का आधा तो कितना होता है? 500। और 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 512 पॉइंट कुछ आएगा, 512 से के आसपास में 525.32 ही होगा। 525.32 होगा, लगभग नियरेस्ट वैल्यू यही आ रही है, क्योंकि 81 का भाग देने में बहुत जोर आता है। 525.32 है। किससे? 1025 का आधा। क्यों? ऐसे समझ लो, कम से कम बोल तो जाया करो। मैं इसको अर्धवार्षिक कर रहा हूं और सब आराम से देख रहे हो। वार्षिक किस्तें हैं ये, वार्षिक किस्तें हैं। 5% की दर है, 1025 हो जाएगा एक्स गुणा 100/105, 1 प्लस 100/105, सॉरी, एक्स गुणा ये 20/21 हो जाएगा, ये 20 है और ये 21 है, तो ये 41/21 हो जाएगा, बराबर 1025 हो जाएगा। 41 से 25 बार कटेगा, 25 से 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। एक्स का मान आ जाएगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये 5 से गुणा होगा और फिर 4 से डिवाइड होगा। ये 5 आ जाएगा, 5 का चौगुणा 20 है, 2 आ जाएगा, 20 है 2 22 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 2200 का आधा होता है 1100, और 1100 का आधा होता है 550, और 5 का आधा होता है 1.25। 550 और 1.25 होता है 551.25। सॉरी, मैं इसको अर्धवार्षिक लेके कर रहा था, 102.5 से कर रहा था। वार्षिक ही है, 5% की दर है, 100/105 करेंगे। ठीक है, रेसो से भी कर सकते हो। रेसो से इसको करोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो मरना है तो वैसे मरना, जितना उड़ेगा पंखे की सीध में जाएगा और मरेगा। अंदर आता क्या करने के लिए है? फालतू में।
क्लियर है? 63 के बाद में ये किधर से घुसा? खुला रह गया था। कहां से? हैं? यार निकालने तो पड़ेंगे अपने, ये ऐसे तो नहीं काम चलेगा। नंबर बताओ, जाएगा किधर से तो ये? इसको पता है क्या उधर का? खुला ही छोड़ रखा था वो। हाँ, नंबर बताओ। सवाल नंबर 68। $14,375 मूलधन है और 16,767 है ये मिश्रधन है, और R% की दर से निवेश किया जाता है। R का मान क्या हो जाएगा? मिश्रधन 16,767 है, 14,375 है, 2 बाद में होता है, पावर 1/2 कर दीजिए, -1 करके 100 से गुणा कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 7 14 6 20 और 7 27, आप इसको 9 से काट सकते हैं। ये 7 5 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 और 12 3 15, 16 4 20, ये 9 से नहीं कटेगा। किस संख्या से कटेंगे ये? 16,767, ये किस नंबर से कटेगा? 9 से कटेगा तो 109/100 आना चाहिए, 6 से कटेगा तो 106/100 आना चाहिए, 7 से कटेगा तो 107/100 आना चाहिए, और 8 से कटेगा तो 108/100 आना चाहिए। क्योंकि अगर ब्याज की दर 9% आती है तो यहाँ ऊपर 81 और नीचे कितना होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। अगर 9% की दर आती है तो पावर 1/2 करने से 109/100 बनना चाहिए, 106/100, 107, 8। इसका कॉमन फैक्टर देखो किस संख्या से कट रहे हैं ये? 16,767, 14,375। इसको सारी जगह पता है, केवल ये जो खुली जगह है ये नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रहा है इसको। इसको सब कुछ दिख रहा है, जहां से निकलना है उस जगह को छोड़ के। ये हर उस जगह जाएगा जहां इसको लगता है निकल सकता हूं, केवल उन जगहों को छोड़ के जहां से वो रियल में निकल सकता है। इसकी कबूतरी रह गई बाहर। अब ये वहां जाके वापस आएगा? ये वहां जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उस उधर जो जगह दिख रही है इसको उधर करेगा, उधर खुला नहीं है। किस संख्या से काटोगे भाई इसको? 16,767, 13 से कटेगा क्या? 14 से? 13 से नहीं कटेगा तो फिर 17 से, 17 से नहीं तो 19 से, किसी न किसी। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये सब जगह जाएगा। इसको इस गेट के अलावा सब कुछ दिख रहा है। सत्रह से, 19 से, 23 से, किसी न किसी से एक से कटेगा ये। 17 से नहीं कट रहा है, 19 से, 13 से, है 23 से। 23 से काटो देखें, 23 से कितनी बार कटेगा?
729 बार, और ये 23 से कितनी बार कटेगा? 25 बार, 625 बार। पावर 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 27/25 -1 गुणा कितना हो जाएगा? 100। 2/25 गुणा 100। ब्याज की दर कितनी बन जाएगी? 8%। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। निकल गया क्या? 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, 23 से कटेगा, ये किसी कॉमन नंबर से कटेगा, बस वो आपको ढूंढना होगा।